वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 5 है, उसको आज हम हल करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लगाकर 4 तक इसके जो मॉडल पेपर थे वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा मॉडल पेपर रहेगा वो आपका मॉडल पेपर 5 रहने वाला है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। क्लास आपकी 12th रहने वाली है। सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश आपके जो कंपलसरी है उसका ये पेपर होने वाला है। अगर टाइम की बात करें तो 3 घंटे और 15 मिनट का आपको एग्जाम में समय मिलने वाला है। और साथ ही अगर बात करें पूर्णांक की तो इस पेपर का जो पूर्णांक रहेगा वो आपके 80 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है बच्चों यहाँ पर, जिसके अंदर आपका पहला सेक्शन रहेगा रीडिंग सेक्शन, जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है जिसको हमें क्या करना है, रीड करना है और उसके बेस पे जो भी प्रश्न पूछे जाए उनका आंसर करना है। पढ़ लेते हैं कि प्रिंस सिद्धार्थ, यहाँ पर क्या बोला बच्चों, प्रिंस सिद्धार्थ द सन ऑफ किंग, किसका सन था बच्चों। यहाँ पर बात करें कि सुद्धोधन लिव्ड ए वेरी हैप्पी लाइफ इन द प्लेजर पैलेस। तो यहाँ पर बोला गया है कि शुद्धोधन राजा के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ आनंद महल में अत्यंत सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। He was married a beautiful princess यशोधरा। फिर बोला गया कि उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी से हुआ था। There were music, dancing and pleasure all around him। फिर बोला गया उनके चारों ओर संगीत, नृत्य और आनंद का वातावरण था। He knew nothing of want, pain, disease, old age or death। उन्हें अभाव, पीड़ा, रोग, बुढ़ापा या मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं था। वन डे ए वीणा वॉज पुट ऑन द विंडो स्टिल। एक दिन खिड़की की चौखट पर वीणा रखी गई। द वाइन टच्ड द स्ट्रिंग्स एंड इट प्रोड्यूस्ड म्यूजिक। फिर उसके बाद बोला है कि हवा के स्पर्श से वीणा के तार बज उठे और संगीत उत्पन्न हुआ। द प्रिंस हियर दैट द देवास वर प्लेइंग ऑन द वीणा। फिर यहाँ पर बोला गया उन्होंने सुना कि कोई संदेश दे रहा है। प्लेइंग ऑन द वीणा कि हवा की वाणी ने राजकुमार को बताया कि उनका बोला गया ही हियर्ड देम गिविंग अ मैसेज। द वॉइस ऑफ द वाइंड टोल्ड द प्रिंस दैट ही वाज बोर्न टू सेव मैनकाइंड कि राजकुमार को बताया कि उनका जीवन मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ है। द वर्ल्ड वाज वेटिंग फॉर हिम, ये संसार उसका इंतजार कर रहा है। ही शुड लिव worldly love the save humanity from the miseries of the life। He felt a great desire to see the vast world outside the pleasure palace। आगे बोला गया कि उन्हें सांसारिक यानी संसार उनका इंतजार कर रहा है। उन्हें सांसारिक प्रेम का त्याग करके मानव जाति को के जीवन को सुख दुखों से मुक्त करानी होगा। उन्हें आगे यहाँ पर बोला गया है बच्चों यहाँ पर कि when king came to know of the princess desire He ordered that the whole city should be decorated beautifully। आगे बोला गया है कि इसके अंदर उन्हें आनंद महल के बाहर विशाल संसार को देखने के लिए तीव्र इच्छा हुई। जब अगली बात करें बच्चों यहाँ पर जो दूसरा पैराग्राफ है इसके अंदर बोलाया गया है कि जब राजा को राजकुमार की इच्छा का पता चला तो उसने आदेश दिया कि पूरे शहर को खूबसूरती से सजा दिया जाए। He ordered that the whole city should be decorated beautifully। The prince should not see any ugly and painful sight। कि राजकुमार को कोई भी यहाँ पर बात करें तो बच्चों यहाँ पर पेनफुल यानी कष्टदायी वो दृश्य ना दिखे। अगला बोला गया यहाँ पर नो ब्लाइंड सिक ओल्ड पर्सन और लेपर शुड कम आउट। फिर आगे बोला गया कि कोई भी अंधा, बीमार, बूढ़ा, रोगी बाहर न निकले। सो द सिटी ऑफ द कपिल वस्तु वॉज डेकोरेटेड इन वेरी फाइन वे। फिर बोला गया है कि इस प्रकार कपिल वस्तु शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया। इट लुक्ड क्वाइट क्लीन एंड अट्रैक्टिव, ए कैपिटल ऑफ सेम एनचांटेड लैंड। आगे बोला गया कि वह किसी जादुई देश की राजधानी की तरह साफ सुथरा और आकर्षक लग रहा था। द पीपुल वेलकम्ड द प्रिंस जॉयफुली। जादुई देश के आगे बोला गया कि लोगों ने राजकुमार का हर्ष उल्लास से स्वागत किया। द प्रिंस ऑल्सो फेल्ट हैप्पी टू सी पीपुल जॉय। राजकुमार ने लोगों को खुश देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देन द प्रिंस शो ए ओल्ड मैन। जब राजकुमार ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। ही वॉज वेयरिंग डर्टी एंड टॉर्न क्लॉथ्स। उसने गंदे और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। ही वॉज वेरी लीन एंड थिन। फिर बोला कि बहुत दूल्हा पतला था। ही लुक्ड वेरी
टायर्ड एंड वीक। आगे है कि वह बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा था। ही हैड नो टीथ, उसके दांत नहीं थे। द प्रिंस आस्क्ड हिज कैरियर चन्ना हु द मैन वॉज। चन्ना टोल्ड हिम दैट ही वॉज एन ओल्ड मैन। आगे बोला गया है कि राजकुमार ने अपने सारथी चन्ना से पूछा कि वह कौन है, तो चन्ना ने बताया कि वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। द प्रिंस आस्क्ड इफ ओल्ड एज वुड केम टू ऑल। चन्ना टोल्ड हिम दैट इट वुड। दिस मेड ऑफ द प्रिंसेस वेरी सैड। फिर आगे बोला गया राजकुमार ने पूछा कि बुढ़ापा सभी को आता है, तो चन्ना ने कहा हाँ। यह सुनकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ। He ordered Channa to return to the palace. He did not take food the entire night. He was sleepless, uncomforted. आगे बोला गया है कि ये सुनकर वो बहुत दुखी हुआ। उसने चन्ना को महल लौटने का आदेश दिया। उसने कुछ नहीं खाया, पूरी रात में बेचैन रहा। उस रात एक बहुत ही भयानक सपना उसने देखा था। The night king was a very fearful dream. He dreamed 7 signs of fear. He was much disturbed. He lost all the place of mind. He called dream reader to explain the meaning of the 7 vision, but none of them could explain the meaning. आगे बोला गया है कि उसने डर के 7 संकेत देखे। वह बहुत विचलित हुआ। उसने सारी शांति भंग हो गई। उसने 7 स्वप्नों का अर्थ समझने के लिए स्वप्न पाठकों को बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी उसका अर्थ नहीं समझा सका। एट लास्ट, अंत में, द ओल्ड हर्मिट केम टू द पैलेस। ही सेड दैट द 7 fears वर 7 joy. एक अंत में एक व्रत साधु महल में आया। उसने कहा कि 7 वे ही 7 सुख है। The prince would shine like the sun. He would have the world and give a new message to hope and love for the suffering of humanity. कि वे संसार छोड़कर मानवता के दुखों के लिए आशा और प्रेम का नया संदेश लेकर आए हैं। राजा बहुत दुखी हुए। The king became very sad for the princess' second trip. He doubled the number of guards at all the doors of the place. He tried his best to divert the mind of the prince, but his effort were be no use. अगली बार बोला कि राजकुमार की दूसरी यात्रा के लिए उन्होंने महल के सभी द्वारों पर पहरेदारों की संख्या दुगनी कर दी। उन्होंने राजकुमार का ध्यान भटकाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन वे प्रयास में असफल रहे। द प्रिंस डिजायर टू सी द सिटी वंस मोर। राजकुमार एक बार फिर वह देखना चाहता था शहर। द किंग गेव परमिशन फॉर इट द नेक्स्ट डे। यानी जो राजा था उसने उसको परमिशन दे दी अगले दिन। द प्रिंस ड्रेस्ड लाइक ए मर्चेंट एंड चेन्ना इन द ड्रेस ऑफ हिज क्लर्क वेंट टू आउट सी द सिटी ऑफ वंस मोर। कि राजा ने इसकी अनुमति दे दी। अगले दिन राजकुमार एक व्यापारी के वेश में और चन्ना उसके क्लर्क के वेश में शहर को देखने के लिए निकले। द प्रिंस शो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल एंड ऑल द कॉमन थिंग्स। द प्रिंस शो ए सिक मैन। अगली बार बोला गया है कि राजकुमार ने बच्चों तरह के लोग और आम चीजें देखी। राजकुमार ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। आगे बोला ही वॉज पेनफुली क्राइंग फॉर हेल्प। यानी बोला उन्होंने चन्ना से उन्होंने बोला कि वह दर्द से करा रहा था। He asked Channa why the man was crying. Channa told him that he was suffering from a fatal disease. वह दर्द से करा रहा था। उन्होंने चन्ना से पूछा कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा है, तो चन्ना ने कहा कि वह बीमार है, यानी एक घातक बीमारी से पीड़ित है। The disease would destroy all the powers, then he would die. Channa further told the prince that all grow old, fall sick and die. Then the prince saw a dead body being carried towards the river bank. फिर बोला गया कि वह बीमारी की सारी शक्तियां नष्ट कर देगी, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। चन्ना ने राजकुमार को आगे बताया कि सभी बुढ़े होते बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं। तभी राजकुमार ने एक शव को नदी के किनारे ले जाते हुए देखा। He saw a group of people. उन्होंने लोगों के समूह को देखा। They were crying. वह रो रहे थे। राम राम सत्य है। The sight of the dead man and his cremation moved the princess deeply. Channa told him that no man is immortal, all must die. The prince was greatly troubled in mind. He said that would try to remove suffering from the world. He then asked Channa to return home as he had seen enough. फिर उन्होंने बोला कि मृत व्यक्ति और उसके अंतिम संस्कार का दृश्य देखकर राजकुमार बहुत दुखी हुआ। चन्ना ने उसे बताया कि कोई भी अमर नहीं है, सभी को मरना है। राजकुमार बहुत व्याकुल हो गया। उसने कहा कि वह संसार से दुख को दूर करने का प्रयास करेगा। फिर उसने चन्ना से घर लौटने के लिए कहा, क्योंकि उसने काफी कुछ देख लिया था। तो बच्चों ये एक प्रिंस है जिसके ऊपर हमें यहाँ पर एक पैसेज दिया गया था। अब हमें इसके बेस पे जो भी प्रश्न है उनका हमें आंसर करना है। तो चलो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं और आंसर करने का प्रयास करेंगे। What did the prince not know initially? राजकुमार को शुरू में क्या चीज का पता नहीं था, यानी वो क्या चीज नहीं जानता था।
द प्रिंस इनिशियली न्यू नथिंग ऑफ वांट, पेन, डिजीज, ओल्ड एज और डेथ। तो यहाँ पर कि राजकुमार प्रारंभ में अभाव, पीड़ा, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु के बारे में नहीं जानता था। What was the king's dream about? कि राजा का सपना क्या था? The night the king saw a very painful dream. He dreamed 7 signs of fever. यहाँ पर बोला गया fear। उस रात राजा ने बहुत ही भयानक सपना देखा। उसने सपनों में डर के 7 लक्षण देखे थे। How did the king order to decorate the whole city beautifully? तीसरे सवाल में बोला गया है कि यहाँ पर राजा ने पूरे शहर को सुंदर ढंग से सजाने का आदेश क्यों दिया था? तो यहाँ पर होगा द किंग ऑर्डर टू डेकोरेट द होल सिटी ब्यूटीफुली बिकॉज द प्रिंस फेल्ट ए ग्रेट डिजायर टू सी द वास्ट वर्ल्ड आउटसाइड द प्लेजर पैलेस। तो यहाँ पर बोला गया है कि तीसरे वाले के अंदर की राजा ने पूरे शहर को खूबसूरती से सजाने का आदेश दिया क्योंकि राजकुमार को आनंद महल के बाहर की विशाल दुनिया को भी देखने के लिए तीव्र इच्छा थी। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो चलो पढ़ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें बोला गया है यहाँ पर कि हाउ वॉज द ओल्ड मैन लुकिंग, कि बूढ़ा साधु ने, यहाँ पर बूढ़ा आदमी क्या देख रहा था, कैसे दिख रहा था? द he was wearing dirty and torn clothes, he was very lean and thin, he looked very tired and weak, he had no teeth। तो यहाँ पर बोला गया है कि उसने गंदे और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, वह बहुत दुबला पतला था, थका हुआ था, कमजोर दिख रहा था और उसके दांत नहीं थे। अगला है व्हाट डिड द ओल्ड हर्मिट से, कि बूढ़े साधु ने क्या कहा? द ओल्ड हर्मिट सेड दैट द 7 fear वर 7 joys and the prince would shine like the sun and live the world and give a new message of hope and love for the suffering humanity। तो यहाँ पर बोला गया है कि बूढ़े साधु ने कहा कि 7 आनंद है और राजकुमार सूर्य की तरह चमकेगा और संसार को छोड़कर पीड़ित मानवता के लिए आशा और प्रेम का एक नया संदेश लेकर आएगा। What did the voices of the wind tell the princess? अगले सवाल के अंदर बोला गया है कि हवा की आवाज ने राजकुमार को क्या बताया? The voice of the wind told the prince that he was born to save mankind। तो यहाँ पर बोला गया है कि हवा की आवाज ने राजकुमार को बताया कि उसका जन्म मानवता को बचाने के लिए हुआ है। अगली बात करें, यहाँ पर आपको बताना है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, यानी इनका जो समानार्थी अर्थ है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो पहला है अनेबल टू रेस्ट, यानी पहला सवाल है अनेबल टू रेस्ट, यानी जो विश्राम करने में यानी रेस्ट करने में असमर्थ हो उनको क्या कहा जाता है? तो बच्चों उनको असुविधाजनक यानी अनकंफर्टेबल। तो पहले का क्या होगा? अनकंफर्टेबल। तो पहले का हो जाएगा बच्चों अनकंफर्टेबल। द इंसिनरेशन ऑफ ए डेड बॉडी, दूसरे में बोला गया है कि किसी मृत शरीर का दाह संस्कार क्या कहलाता है बच्चों? क्रीमेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? इसको बोलते हैं हम क्रीमेशन यानी दाह संस्कार। तो स्पेलिंग क्या होगी? CREMATION, क्रीमेशन यानी दाह संस्कार। तो यहाँ पर लिख देते बच्चों दाह संस्कार। अगला है अनफ्लुएंस्ड एज बाय चार्म्स। तो तीसरे में बोला है कि जादू टोने से प्रभावित होने वाली चीजें, तो उनको बोलते हैं बच्चों एनचांटेड। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? एनचांटेड। इसका मतलब होता है बच्चों यहाँ पर बात करें तो मंत्र मुग्ध। क्या हो जाएगा बच्चों? मंत्र मुग्ध होता है। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट था, पहले में अनकंफर्टेबल, क्रीमेशन और इनचांटेड आ जाएगा। दूसरे सवाल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक पैसे दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और इसके बेस पे जो भी प्रश्न पूछे जाए उन सभी का आपको आंसर करना है। तो चलो बच्चों एक एक करके देख लेते हैं सभी को और हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला यहाँ पर अगर बात करें पैसेज की तो चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर हमें पैसेज में क्या दिया है, उसके बाद इसको आंसर करने का प्रयास करेंगे। इफेक्टिव स्पीकिंग डिपेंड ऑन इफेक्टिव लिसनिंग, कि प्रभावी ढंग से बोलना प्रभावी ढंग से सुनने पर निर्भर करता है। इट टेक्स एनर्जी टू कंसंट्रेट ऑन हियरिंग एंड टू कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही हैज बीन हियर्ड। सुनने पर ध्यान केंद्रित करने और सुनी हुई बातों को समझने पर ध्यान केंद्रित करने में ऊर्जा लगती है। इन कंपेटमेंट लिसनर्स फेल इन नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट दे मे ड्रिफ्ट देयर अटेंशन ड्रिफ्ट फ्रॉम व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। तो यहाँ पर बोला गया है कि अन्य श्रोता कई तरह से असफल होते। पहला है उनका ध्यान वक्ता की बातों से भटक जाता है। दूसरा है दे मे काउंटर, यानी वे प्रतिवाद कर सकते हैं। दे
फाइंड काउंटर आर्ग्यूमेंट टू वॉट एवर ए स्पीकर मे बी सेइंग। वे वक्ता को कई बात पर खंडन करने के लिए तर्क ढूंढ सकते हैं। तीसरा है थर्ड दे कंप्लीट, देन दे फिल्टर, दे exclude from their understanding those parts of the message which do not readily fit with their own frame of reference। तीसरा यहाँ पर है कि वे प्रतिस्पर्धा करते हैं, फिर वे छानते हैं और संदेश के उन सभी को अपने समझ के बाहर कर लेते हैं और उनके संदर्भ में कोई मेल नहीं होता है। अगला है यहाँ पर बात करें फाइनली, they let personal feeling about speaker or subject override the significance of the message which is being sent। अगले में बोला गया है कि अंत में यहाँ पर कि वे प्रतिक्रिया करते हैं, वे वक्ता या विषय के बारे में अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के संदेश को महत्व पर हावी होने देते हैं। What can a listener do to do more effective? The first key to effective listening is the art of concentration. If a listener positively wishes to concentrate on receiving a message, his chances of success are high। एक श्रोता अधिक प्रभावशाली हो सकता है। प्रभावी ढंग से सुनने की पहली कुंजी एकाग्रता की कला है। यदि कोई श्रोता संदेश को ग्रहण करने पर सकारात्मक रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहता है तो उसे सफलता की संभावना अधिक होती है। इट में नीड डिटर्मिनेशन। सम स्पीकर्स आर डिफिकल्ट टू फॉलो आइदर बिकॉज ऑफ वॉइस प्रॉब्लम और बिकॉज ऑफ फॉर्म इन विच दे सेंड ए मैसेज। देयर इज देन ए पर्टिकुलर नीड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ए लिसनर टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज बीइंग सेड। इसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता हो सकती है। कुछ वक्ताओं को समझना कठिन होता है, या तो आवाज की समस्या हो सकती है या उनके संदेश के तरीके के कारण। ऐसे में श्रोता को कही जा रही बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दृढ़ संकल्प की विशेष आवश्यकता और एकाग्रता होती है। कंसंट्रेशन इज हेल्प्ड बाय ऑल्टरनेस, मेनली ऑल्टरनेस is helped by the physical alternate. It is not simply physical fitness but positioning of the body, the limbs और and the head। की मानसिक सतर्कता में शारीरिक सतर्कता सहायक है। यह केवल शारीरिक सिस्टम में नहीं बल्कि पूरे अंगों और शरीर की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। अगला बोला गया है कि some people also find it helpful to concentrate if they hold the head slightly to one side। One useful way for achieving concentration is intensive note taking। by trying to capture the important point the speaker is referring to, note taking has been recommended as an aid to the listener। it helps the speaker too। it gives him confidence when he sees that listeners are significantly interested to take notes। अगले में यहाँ पर बोला गया है कि कुछ लोगों को सिर को थोड़ा एक तरफ झुकाकर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। एकाग्रता प्राप्त करने का एक उपयोगी तरीका है गहन नोट्स लेना, जिसमें वक्ता द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। नोट्स लेने की सलाह श्रोता के लिए सहायक के रूप में होती है। वह वक्ता के लिए मददगार और ये देखता है कि श्रोता पर्याप्त रूप से ध्यान में है या उसका आत्मविश्वास मिलता है या नहीं मिलता है, उस पर भी निर्भर करता है। वहां नोट्स लेने की रुचि दिखाता है। द पैटर्न्स ऑफ आई कॉन्टेक्ट विद द लिसनर कैन बी वेरी पॉजिटिव। द स्पीकर ऑल्सो मेक इफेक्टिव यूज ऑफ पॉजेस। श्रोता के साथ उसकी नजरें मिलाने का बहुत अच्छा तरीका सकारात्मक हो सकता है। वक्ता विरामों का भी प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। पोस्चर टू इज इंपॉर्टेंट। अगले बोला है कि बैठने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। कंसिडर द इम्पैक्ट मेड बाय ए लेस कंफर्ट लिसनर हु पुशेस हिज चेयर बैकवर्ड एंड स्लोसेस। कि जरा सोचे, एक कम कौशल श्रोता जो कुर्सी को पीछे धकेलकर झुककर बैठता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। A upright posture help in listener concentration। at the same time it is seen by the speaker to be a positive features amongst his listeners। effective listening skills have an impact on both the listener and the speaker। कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सीधा बैठने से श्रोता की एकाग्रता बढ़ती है, साथ ही वक्ता इसे अपने श्रोताओं के बीच एक सकारात्मक गुण मानता है। प्रभावी ढंग से सुनने का कौशल श्रोता और वक्ता दोनों पर प्रभाव डालता है। अब इनके क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। On what does effective speaking depends। तो बच्चों यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात हो रही है कि आप कितना अपना ध्यान लगा करके कोई चीज करते हैं। तो चलो बच्चों यहाँ पर अब हम इसके जो भी क्वेश्चंस है उनको भी हल करने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है on what does effective speaking depend। कि प्रभावी भाषण किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका effective speaking depends on effective listening। कि प्रभावी बोलना प्रभावी सुनने पर निर्भर करता है। What is the first key to effective listening। कि प्रभावी ढंग से सुनने की पहली कुंजी क्या है। The art of concentration is the first key to effective listening।
यहाँ पर बोला गया है कि एकाग्रता की कला प्रभावी ढंग से सुनने की पहली कला है। What does the speaker feel when listeners take notes? जब श्रोता नोट्स लेते हैं तो वक्ता कैसा महसूस करता है? The speaker feels encouraged when listeners take notes. तीसरे में बोला गया कि जब श्रोता नोट्स लेता है तो वक्ता को प्रोत्साहन मिलता है। What kind of posture is considered helpful for effective listening? चौथे में बोला है कि प्रभावी ढंग से सुनने के लिए किस प्रकार की मुद्रा सहायक मानी जाती है। The sitting upright is considered help for the effective listening. कि चौथे में प्रभावी ढंग से सुनने के लिए सीधा बैठना सहायता माना जाता है, यानी सहायक उसको माना जाता है। और अपोजिट वर्ड बताना है आपको बच्चों, इन इक्वलेटली। तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि इन एडिक्वेटली का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर बात करें बच्चों अपर्याप्त, क्या होता है, इसका अर्थ होता है अपर्याप्त होता है। तो आपको इसका क्या बताना, अपोजिट, यानी इसका विलोम शब्द बताना है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं इसका विलोम शब्द क्या होता है। तो जो पर्याप्त रूप से होता है उसको बोलते हैं हम बच्चों यहाँ पर सफिशिएंटली। क्या आ जाएगा बच्चों, सफिशिएंटली। इसका मतलब क्या होता है, पर्याप्त। अगला यहाँ पर सेम वर्ड बताना है, यहाँ पर विद ऑल अटेंशन। विद ऑल अटेंशन की पूरी एकाग्रता के साथ। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम, अगर बात करें इसको बोलता है ऑल्टरनेस। क्या आ जाएगा बच्चों, ऑल्टरनेस। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑल्टरनेस। इसका मतलब होता है बच्चों सतर्कता। क्या बोलते हैं इसको, सतर्कता बोला जाता है। आप चाहें तो बच्चों यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहले में सफिशिएंटली आ जाएगा, दूसरे में ऑल्टरनेस आ जाएगा। तीसरे सवाल की यहाँ पर बात करें, आपको अब राइटिंग सेक्शन दिया गया है, चलो पढ़ लेते हैं और आंसर करने का प्रयास करेंगे। तीसरा सवाल है कि राइट योर व्यूज ऑन अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। व्हिच लाइफ स्टाइल शुड बी प्रीफर्ड एंड व्हाई? कंसीडर फैक्टर्स सच एज एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटीज, कम्युनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ लाइफ इन योर रेस्पॉन्स। कि बाहरी जीवन और बनाम ग्रामीण जीवन पर लगभग 80 शब्दों में आपको विचार लिखने हैं कि किस जीवन शैली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और क्यों। अपने उत्तर में पर्यावरण, अवसर, समुदाय और जीवन की गुणवत्ता कैसे कारकों पर निर्भर करती है। तो चलो बच्चों इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ। अर्बन लाइफ इज फास्ट प्लेस एंड ऑफर्स बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर बोला गया है कि शहरी जीवन तेज गति वाला होता है, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार अवसर प्रदान कराता है। सिटीज हैव मॉडर्न फैसिलिटीज बट ऑल्सो पोल्यूशन, ट्रैफिक एंड स्ट्रेस। कि शहरों में आधुनिक सुविधाएं तो होती है लेकिन साथ में प्रदूषण, यातायात और तनाव भी होता है। इन कॉन्ट्रास्ट रूरल लाइफ इज पीसफुल। इसके विपरीत ग्रामीण जीवन शांत होता है, with fresh air, greenery and a close-knit community. However, it may lack advanced medical care and career growth. कि यहाँ ताजी हवा, हरियाली, घनिष्ठ समुदाय का माहौल होता है, हालांकि उन्नत चिकित्सा सुविधाओं और कैरियर विकास के अवसरों की कमी होती है। While urban areas provide convenience, villages offer a natural and simple lifestyle. Both have their pros and cons, and the ideal choices depends on the individual प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज। कि शहरी क्षेत्र सुविधाएं प्रदान करता है लेकिन गांव एक प्राकृतिक और सरल जीवन शैली प्रदान करता है। दोनों के लिए अपने अपने फायदे और नुकसान है और आदर्श विकल्प व्यक्तिगत पसंद और प्राथमिकता पर निर्भर करता है। अगला सवाल है यहाँ पर, जो इसका अथवा का प्रश्न था उसके अंदर बोला गया है कि डीके इंटरनेशनल इज लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल। राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द classified column of the local newspaper giving necessary detail. Draft an advertisement in not more than 80 words. डीके इंटरनेशनल स्कूल को रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। प्रशासनिक अधिकारी की ओर से स्थानीय समाचार पत्र के वर्गीकृत अनुभाग में आवश्यक वितरण सहित एक विज्ञापन लिखें और आपको 80 शब्दों से ज्यादा में नहीं लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा कि सिचुएशंस वेकेंट। कि वांटेड ए फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर आवर स्कूल। द कैंडिडेट मस्ट बी fair, beautiful, slim and well behaved and sweet spoken। कि हमारे स्कूल के लिए एक महिला रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। उम्मीदवार गोरा, सुंदर, सुडौल और अच्छे व्यवहार वाली और मधुर भाषा वाली होनी चाहिए। शी मस्ट बी ए कॉन्वेंट ग्रेजुएट विद द डायनेमिक पर्सनैलिटी। शी मस्ट हैव 2 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेपुटेड स्कूल। कि वह कॉन्वेंट स्कूल से स्नातक होनी चाहिए और उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। Only shortlisted candidate will be called for the interview. Use of influence will lead to the cancellation of the candidature. Decent salary package for the high right candidate. Last date for the application is 28 June. Administrative officer DK
इंटरनेशनल लेक रोड उदयपुर। फोन नंबर है कि बोला गया है कि उसे किसी प्रतिष्ठित स्कूल में 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। केवल चयनित उम्मीदवार को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और प्रभाव का प्रयोग करने उम्मीदवार रद्द भी किया जा सकता है। योग्य उम्मीदवार को आकर्षक वेतन पैकेज दिया जाएगा और आवेदन की अंतिम तिथि भी बच्चों यहाँ पर आपको क्या दे रखी है कि जो आवेदन है उसकी अंतिम तिथि वो कितनी है बच्चों, यहाँ आपको 28 जून है। प्रशासनिक अधिकारी डीके इंटरनेशनल स्कूल जयपुर। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसको भी पढ़ लेते हैं और आंसर करने का प्रयास करेंगे। यू आर अनिल अनीता ए correspondent, you were going on a bike and saw a house on fire on the way. Prepare a report what you say. Show there is about 100 words. House catch fire on a bike. Gather, cry, run, shrinks, throw water, send fire brigade arrive. Firemen bring a child, an old woman outside, sent to the hospital. Control the fire. कि आप अनिल अनीता है, एक संवाददाता है, आप बाइक से जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक घर में आग लगी हुई दिखी। आप वहां जो कुछ देखा है उसको 100 शब्दों में लिखना है कि घर में आग लग गई, साइकिल पर थे, इकट्ठा होना, रोना, भागना, चीखना, पानी फेंकना, रेत फेंकना, दमकल कर्मियों को आना, दमकल कर्मी, बच्चों को लाना, बूढ़ी औरत को लाना, बाहर निकालना, अस्पताल भेजना और आग पर काबू करना। ये सारे पॉइंट के बेस पे लिखना है। तो चलो हम पढ़ लेते हैं इसको किस प्रकार से हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखो चौथा प्रश्न है, इस ऑन रोड हाउस क्रिएचर्स फायर, कि यहाँ पर बोला गया है कि सड़क किनारे घर में आग। Bikaner, 10th of October, last Sunday, I was going to a bike. Suddenly, I saw that a house had caught fire. Many people gathering here. कि पिछले रविवार को मैं साइकिल से जा रहा था, अचानक मैंने देखा कि वह घर में आग लग गई है, बहुत से लोग वहां जमा हुए थे। Some people were crying and some people were running here and there. तो वहां पर बोला कि कुछ लोग तो रो रहे थे, कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे। There were cries and shrieks. Some people were throwing water on the fire. Some people were throwing sand on the fire. चीख पुकार मची हुई थी, कुछ लोग आग पर पानी डाल रहे थे, कुछ लोग उस पर रेत डाल रहे थे। No one went in the house. The fire brigade arrived there. The firemen ran into the house. They brought a child and an old woman outside. They were rushed to the hospital. The fire brigade controlled the fire in 2 hours. कि दमकल कर्मी वहां पहुंचे, वे घर के अंदर घुस गए, वे एक बच्चे और एक बुजुर्ग औरत को बाहर लेकर के आए, उन्होंने तुरंत अस्पताल ले जाया गया। दमकल कर्मियों ने 2 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया। अगला यहाँ पर राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स। इंपोर्टेंस ऑफ योगा क्या क्या है? बॉडी एंड माइंड, मेडिटेशन, हेल्थी लाइफस्टाइल, एंशिएंट आर्ट, पॉजिटिवली, राबा, रिमेडो एंड फॉरेन कंट्रीज। तो यहाँ पर देखो बोला गया है कि आपको शरीर और मन, ध्यान संबंधी जीवन शैली, प्राचीन कला, सकारात्मकता, बाबा रामदेव, विदेशी देश। तो बच्चों यहाँ पर बात करें इंपोर्टेंस ऑफ योगा। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आवर बॉडी एंड माइंड। वी गेन फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल एनर्जी बाय मीन्स ऑफ इट। इट वुड इंक्लूड मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड सेंस ऑर्गन एक्सरसाइज इन इट। योग हमारे शरीर में मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हम शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसमें ध्यान, शारीरिक व्यायाम और इंद्रियों का व्यायाम शामिल होता है। इन क्लियर वर्ड्स इट मीन्स कनेक्टिंग बोथ बॉडी एंड माइंड। इट हेल्प्स अस लिव ए हेल्थी लाइफस्टाइल एंड बेटर लाइफ फॉर एवर। इट इज गुड प्रैक्टिस इफ वन डज नॉट इट डेली लाइफ। योगा इज वेरी शेप एंड कैन बी प्रैक्टिसाइड बाय द एनीवन एनी टाइम। कि सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि शरीर और मन को जोड़ना हमें स्वस्थ जीवन शैली जीने और जीवन भर बेहतरीन जीवन जीने की मदद करता है। इसे दैनिक जीवन में करना एक अच्छा अभ्यास है। अगला, इट इज एन एंशिएंट एंड विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडियन 6000 years ago. Yoga created positively in our mind. Baba Ramdev has motivated people by holding many camps in India and foreign countries. इसका अभ्यास कोई भी व्यक्ति कर सकता है। योग बहुत सुरक्षित होता है, एक प्राचीन काल कला है जिसका उत्पत्ति भारत में 6000 पहले हुई थी। लोग हमारे मन में सकारात्मकता पैदा करते हैं। बाबा रामदेव ने भारत और विदेश में कई शिविर आयोजित करके लोगों को प्रेरित किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर अगर बात करें यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि यू आर हरीश ए स्टूडेंट लिविंग इन द स्कूल हॉस्टल इन जयपुर। राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेनिंग अबाउट द excessive use of loudspeaker during examination days. In your letter mention how the noise affects students concentration and preparation. Request strict action against violators and suggest implementing a noise control policy during exam periods. तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि आप हरीश हो जो
जयपुर के स्कूल छात्रावास में रहने वाले छात्र हो। परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर के अत्यधिक उपयोग के बारे में शिकायत करते हुए जिला कलेक्टर को एक आधिकारिक पत्र लिखें। अपने पत्र में ये बताएं कि शोर छात्रों की एकाग्रता और तैयारी को कैसे प्रभावित करता है। तो आपको इसके ऊपर बच्चों यहाँ पर एक लेटर लिखना है। तो चलो हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी आपका एड्रेस है वो लिखना है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर। सब्जेक्ट रहेगा टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। अब देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आई एम हरीश, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, माई हाफ ईयरली एग्जाम्स आर drawing near. People in my locality use loudspeakers till the late night. The constant noise severely affects our concentration and preparation, making it difficult to study effectively. Many students in the hostel are struggling to focus due to this distraction. कि मैं हरीश कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं नजदीक आ रही है। मेरे मोहल्ले में लोग देर रात तक लाउड स्पीकर चलाते हैं। ये लगातार शोर से हमारी एकाग्रता और तैयारी बहुत प्रभावित होती है, जिससे प्रणाली प्रभावी ढंग से पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। इस व्यवधान के कारण छात्रावास में रहने वाले कई छात्र ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और परेशानी का सामना कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट violators and implementing a noise control policy during examination to ensure a peaceful environment for स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और छात्रों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं के दौरान ध्वनि नियंत्रण लागू की जाए। अगले और वाले प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो ये यू आर राजकुमार अग्रवाल लिविंग एट 3/29 मानसरोवर जयपुर राइट ए लेटर to the editor of a local newspaper complaining about the frequent breakdown and irregular water supply in your locality. Include specific details about the water being dirty and unfit for drinking due to larvae, and suggest solutions like replacing old pipelines and monitoring staff responsibility to fix the issue. तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है कि आप राजकुमार अग्रवाल है जो जयपुर के मानसरोवर स्थित 3/29 में रहते हैं। आपके इलाके में बार बार होने वाले अनियंत्रित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए स्थानीय समाचार पत्र के जो संपादक को पत्र लिखें। पानी के दूषित होने तथा उसके मौजूद लार्वा के कारण उनमें पीने योग्य न होने के बारे में विशिष्ट जानकारी दें तथा पुरानी पाइपलाइनों को बदलने और समस्याओं के निवारण के लिए आपको निगरानी कर्मचारियों की यहाँ पर समाधान व्यवस्था करनी है। तो चलो बच्चों हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या क्या आपको यहाँ पर लिखना है। और के अंदर भी बच्चों आपको सबसे पहले तो एड्रेस मेंशन करना है, द एडिटर दैनिक भास्कर जयपुर। जिस पेपर में आप देना चाहते हैं उसका नाम फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई इन मानसरोवर। तो यहाँ पर देखो आपको क्या क्या मेंशन करना है इसके अंदर कि आई वांट टू ब्रिंग टू द काइंड नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज थ्रू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन मानसरोवर। समटाइम्स द सप्लाई ऑफ वाटर इज late and the children have to go to school without taking a bath. Sometimes the dirty water is unfit for drinking and small larvae can be seen swimming in it. This causes a great trouble to the people. Staff should be responsible, active and dutiful. Old pipelines should be replaced. Exactness of the time should be monitoring by the authorities. Careless staff may be removed. यहाँ पर बोला गया कि मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से अधिकारियों को ध्यान में मानसरोवर में अनियंत्रित जल आपूर्ति की समस्या लाना चाहता हूँ। कभी कभी पानी आपूर्ति में देरी हो जाती है और बच्चों को बिना नहाए स्कूल जाना पड़ता है। कभी कभी पानी इतना गंदा होता है कि पीने योग्य नहीं रहता। इससे छोटे छोटे कीड़े तैरते हुए दिखाई देते हैं। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। कर्मचारी अगले बोले यहाँ पर कि कर्मचारी जिम्मेदार, सक्रिय एवं कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए। पुरानी पाइपलाइन बदली जाए तथा समय की पाबंदी में निगरानी अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। लापरवाह कर्मचारियों को हटाया जाना चाहिए। वी होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक लुक इनटू द मैटर एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली राजकुमार अग्रवाल। आगे बोला गया कि मुझे उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे और सुधारक कदम उठाएंगे। अब आगे के प्रश्नों की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो चलो एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देख लेते हैं और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। आज का जो अगला बच्चों क्वेश्चन रहेगा आपका वो क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है। चलो एक एक बार पढ़ लेते हैं और इनका आंसर करने का प्रयास करेंगे कि आगे के प्रश्न का आपको आंसर किस प्रकार से देना है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर बात करें तो अब बच्चों आपका जो सेक्शन रहेगा वो आपके ग्रामर का सेक्शन होने वाला है। कौन सा सेक्शन है बच्चों? अब आपके ग्रामर का सेक्शन। तो चलो एक एक पढ़ लेते हैं और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर कि आपको फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है।
कि पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन देयर चिल्ड्रन। यहाँ पर बोला है ब्रिंगिंग अप और ब्रिंग डाउन, तो दो वर्ब का प्रयोग किया गया कि माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर होगा, क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा ब्रिंगिंग अप, यानी पालन पोषण करना। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, पालन पोषण करना। और ब्रिंग डाउन का मतलब होता है वो निष्पादन करना, यानी इसको हटा देना। तो यहाँ पर आएगा पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, कि बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, माता पिता अपने बच्चों का क्या करते हैं, पालन पोषण अच्छी भूमिका में करते हैं। इफ राजेश वर्क्स हार्ड, अगर राजेश क्या है कठिन परिश्रम करेगा, ही विल द एग्जाम, ही विल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर होगा हमारा गेट थ्रू का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर पार पाना है, यानी किसी चीज के पार पाना, यानी वो क्या हो जाएगा, ही विल गेट थ्रू द एग्जाम, वो क्या करेगा, एग्जाम को पार पालेगा यानी पास हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, हमारा गेट थ्रू आएगा, गेट थ्रू का प्रयोग किया जाएगा। अगली बात करें, द प्रिंसिपल द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बोला है टर्न अवे और टर्न डाउन। तो पहला है मुंह फेर लेना या मुंह फेर लिया, तो बच्चों यहाँ पर आपका होगा टर्न डाउन, क्या आ जाएगा यहाँ पर, टर्न डाउन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो प्रिंसिपल था उसने क्या कर लिया, बच्चों की रिक्वेस्ट पे अपना मुंह फेर लिया, यानी उन्होंने उसको नहीं माना। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, आपको कंजक्शन का प्रयोग करना है। वाइल पहला तो दिया आपको वाइल यानी इसी दौरान, दूसरा है बच्चों यहाँ पर दो यानी क्या होता है, यहाँ पर हालांकि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर पहले की बात करें ही इज ओल्ड ही इज फिट, यानी यहाँ पर क्या है कि हालांकि, यानी यहाँ पर आ जाएगा दो, ही इज ओल्ड ही इज फिट, लेकिन वह क्या है, बूढ़ा है लेकिन फिर भी फिट है, हालांकि आ गया। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर रीड, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों किसका प्रयोग करेंगे हम, डेट का, की के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, डेट का, कि दिस इज द बेस्ट बुक डेट आई हैव एवर रीड। तो यहाँ पर होगा ये सबसे अच्छी किताब है जो मैं क्या करता हूँ उसको पढ़ता हूँ। मनोज बिहेव्ड बैडली आई रिमेन्ड काम, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट का प्रयोग करेंगे, क्या आ जाएगा बट, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि मनोज का व्यवहार बुरा है, लेकिन वो क्या होता है बच्चों, मैं शांत रहता हूँ, बट लेकिन आई रिमेन्ड काम, यानी बच्चों मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, तो कंबाइन ईच ऑफ द सेंटेंस, आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर यूज पार्टिसिपल और यूज इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है कि हरी एंटर्ड द रूम ही शो ए स्नेक, यानी हरी जैसे ही कमरे के अंदर गया उसने क्या देखा, सांप देखा। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों पार्टिसिपल यानी आईएनजी का प्रयोग करना है। एंटरिंग द रूम, सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर बात करें तो एंटरिंग द रूम, बच्चों पार्टिसिपल के अंदर बनाना है। एंटरिंग द रूम हरी शो ए स्नेक, क्या देखा उसने, हरी तो एक्स ने जैसे भी कमरे में गया उसने क्या देखा, सांप। अगला बच्चों इन्फिनेटिव है, किसका प्रयोग करना आपको, टू का प्रयोग करना, क्या आएगा बच्चों, इन्फिनेटिव का प्रयोग करना। तो इन्फिनेटिव कैसे होगा कि यहाँ पर बोला है कि बबीता वॉज रनिंग फास्ट सी वांटेड टू कैच द बस, यानी वो क्या कर रही, बबीता तेज दौड़ रही थी, सी वांटेड टू वो क्या करना चाहती थी, बस को पकड़ना चाहती थी। तो बबीता वॉज रनिंग, हम लिखेंगे बबीता वॉज रनिंग फास्ट टू कैच द बस, अगला यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि कंडीशनल वर्ब का प्रयोग करना है। इफ मनोज रिक्वेस्टेड मी, तो यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया बच्चों, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर पास्ट है तो इधर भी आपको फ्यूचर का पास्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आई है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा वुड, आई वुड हेल्प। और बच्चों मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वुड हेल्प आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर वुड हेल्प आ जाएगा। अगला है व्हेनेवर सी कम्स हियर, यानी जब कभी भी वो यहाँ आता है। सी क्लीन माई रूम, वो क्या करता है मेरे रूम को साफ करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों सी क्लीन्स, यानी दोनों प्रेजेंट में सी क्लीन्स माई रूम। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसके अंदर भी आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको रीड करना है और उसके बेस पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का आपको आंसर करने का प्रयास करना है। तो चलो बच्चों हम एक एक करके सभी को देख लेते हैं और आंसर करने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर भी बच्चों आपको यहाँ पर दो पैसेज मिलेंगे, दोनों को आपको रीड करना है और आंसर करने हैं। तो यहाँ पर है, सबसे पहले बात करें इसका जो पहला पैसेज है, यहाँ पर इसके अंदर भी दो होंगे कि माई एक्विस्टेंस विथ द बेयर फूड रेगी पेकर्स लेट्स मी टू सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। तो यहाँ पर के नंगे पैर कूड़ा बीनने वाले
से मेरी जान पहचान मुझे सीमापुरी ले जाती है, जो एक ऐसी जगह है जहां क्या क्या है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि जहां दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित फिर भी लाखनी रूप से उससे मिले दूर है। Those who live here are scatterers who came from Bangladesh back in 1971। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ रहने वाले लोग बांग्लादेश से 1971 में आकर बसे थे, अवैध कब्जेदार है। Saheb family is the among them। Simapuri was them a wilderness। It still is, but it is no longer empty in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage और रनिंग वाटर, लाइव 10,000 रेक पिकर्स। तो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है कि साहब का परिवार भी उन्हीं में से एक था। उस समय सीमापुरी एक वीरान इलाका था, आज भी वैसा ही है, लेकिन अब यह खाली नहीं है। मिट्टी के ढांचों में टीन और तिरपाल की छतों पर जहाँ सीवेज नाली और पानी के कोई व्यवस्था नहीं है, 10,000 कूड़ा बनाने जो बीनने वाले हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रहने की बात की जा रही है। अगली बात करें यहाँ पर, they have lived here for more than 30 years without an identity, without permit they put, but with ration card they get their names on voters list and enable them to buy grain। Food is more important for survival than an identity। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an achieving stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain। Say a group of women in tattered series, when I asked them why they left their beautiful land of the green field and rivers, whenever they find food they pitch their tents that become transit homes। Children grow up in them, becoming partners in survival, and survival in Simapuri means rag packing। Through the years it is acquired the proportions of a fine art। Garbage to them is gold, it is their daily bread, a roof over their heads if it is a leaking roof, but for a child it is even more। वे 30 साल से ज्यादा समय से यहाँ बिना किसी पहचान, बिना किसी परमिट के रह रहे हैं, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है और वे अनाज पाते हैं। उनके लिए भोजन जीवन यापन के लिए पहचान से भी ज्यादा जरूरी है। जब मैंने फटी हुई साड़ियों में लिपटी महिलाओं के एक समूह से पूछा कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों से भरी खूबसूरत जमीन को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सके और पेट दे सके तो उन सब खेतों में रहने के बजाय यहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ से हमें अनाज नहीं मिलता है। जहाँ भी उन्हें भोजन मिलता है वे अपने तंबू लगा लेते हैं, उन्हें अस्थायी घर बन जाता है, बच्चे उनमें बड़े होते हैं और जीवन यापन में भागीदार बनते हैं। और सीमापुरी में जीवन यापन का मतलब कूड़ा बीनना वर्षों से यह एक कला का रूप ले चुका है। उनके लिए कूड़ा सोना या रोजी रोटी है। सिर पर छत है, भले ही वह टपकती हुई छत ही क्यों न हो, लेकिन एक बच्चे के लिए उससे ज्यादा कुछ ही ज्यादा है। अब यहाँ पर सवालों की बात करें। पहला सवाल है कि दे ऑल केम इन 1971। तो बच्चों 1971 में वो कहां से आए थे बच्चों, वो सभी आए थे बांग्लादेश से। दूसरा बात करें, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दे मोर देन द आइडेंटिटी इज, कि उनके लिए पहचान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो यहाँ पर बोला गया बच्चों के यहाँ पर फूड है। द ड्रेसेस ऑफ द ग्रुप ऑफ वुमन वर, महिलाओं के समूह की पोशाकें किस प्रकार की थी, तो वो है बच्चों टेटर्ड साड़ी यानी फटी हुई साड़ियां। अगले सवाल की बात करें, क्वेश्चन अगला है हमारा, व्हाट इज द ओनली वे ऑफ सर्वाइवल फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी। तो यहाँ पर बोला गया है कि सीमापुरी के लोगों के जीवित रहने का एकमात्र तरीका क्या है। तो यहाँ पर बात करें बच्चों तो यहाँ पर आएगा रेक पैकिंग इज ओनली वे ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। तो बच्चों रेक पैकिंग का मतलब बच्चों जो कचरा बीनने वाला होता है उसके लिए प्रयोग किया गया है कि कूड़ा बीनना ही उनके लिए जीवन यापन का एकमात्र साधन है। व्हाई डिड द वुमन से देट लेफ्ट देयर फील्ड, कि उन्होंने अगले में बोला गया है कि महिलाओं ने अपना खेत क्यों छोड़े थे या घर क्यों छोड़ा। द लेफ्ट देयर फील्ड्स बिकॉज द फील्ड गेव देम टू नो ग्रेन, यानी उनसे क्या था, उन्होंने खेत छोड़ दिया क्योंकि वहां से उनको अनाज नहीं मिलता था। अगला है हाउ मेनी रेक पैकर्स लिव इन सीमापुरी। तो यहाँ पर बोला गया है कि सीमापुरी के अंदर कुछ कितने कूड़ा बीनने वाले रहते हैं, तो लगभग कितने हैं बच्चों, 10,000 रेक पैकर्स लिव इन सीमापुरी। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की, तो चलो इसको भी पढ़ लेते हैं और आंसर करने का प्रयास करें हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, आपको दो में से कोई एक आंसर करना है कि जस्टिफाई द टाइटल लास्ट लेशन द लास्ट लेशन। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि अंतिम पाठ शीर्षक को आपको बताना है, यहाँ पर उचित ठहराया
तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें एम हेबल वाला जो आपका चैप्टर है लास्ट लेसन, तो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए फ्रांस था, उसके बारे में था कि द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एरांस एंड लॉरेंस हैड बीन conquered by the Prussia. M. Hebel was teaching French in the school for the last 40 years. He was devoted and strict teacher, and order from Berlin changed everything. Now only German was be taught in place of French. That day was the last lesson of M. Hebel in French. M. Hebel had to leave the country. The villagers also attended his last lesson. Therefore, the title is apt. तो यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन की बात करें कि फ्रांस के अल्लास और लोरेन जिले पृथ्वी के कब्जे में थे। जो एम हेबल पहले 40 वर्षों से विद्यालय में फ्रेंच पढ़ा रहे थे, वे अब समर्पित और सख्त शिक्षक थे। बर्लिन में आए एक आदेश ने सब कुछ बदल दिया। अब फ्रेंच के स्थान पर केवल जर्मनी पढ़ाई जानी थी। एक दिन हेबल का फ्रेंच का आखिरी पाठ था। श्री हेबल ने देश छोड़ना पड़ा। गांव के लोग भी उनके आखिरी पाठ में उपस्थित थे, इसलिए शीर्षक इसका उपयुक्त है। तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा था जो लास्ट लेसन है उसके अंदर जब यहाँ पर बच्चों पार्टिसिपल के बारे में उसको पूछा जाना था, और उस दिन क्या था बच्चों यहाँ पर कि वो क्या था, जो लेसन था वो लास्ट था, उसके बाद वहां पर फ्रेंच नहीं पढ़ा जाएगी, क्या पढ़ाई जाएगी बच्चों, जर्मन पढ़ाई जाएगी। अगला सवाल की बात करें, दूसरा है इसका यहाँ पर कि वोट प्रॉब्लम वर फेस्ड बाय गांधी जी एट चंपारण। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न में बोला गया है कि चंपारण में गांधी जी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बच्चों यहाँ पर इंडिगो यानी जो आपका चैप्टर है इंडिगो वाला, इसके बारे में आपको बताना था कि गांधी जी वेंट टू द चंपारण एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए पीजेंट, यानी किसान। क्या नाम था बच्चों उसका, राजकुमार शुक्ला था। द पीजेंट्स एट चंपारण वर सफरिंग फ्रॉम द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम। ही विजिटेड द secretary of the British Landlord Association to get the face, but he did not cooperate with him. Then they met the British official commissioner, but he billed him advised him to leave. Gandhiji received summons to appear in court for disobeying the court order. तो यहाँ पर दूसरे में बोला गया है कि गांधी जी राजकुमार शुक्ला नामक एक किसान के अनुरोध पर चंपारण गए थे। चंपारण के किसान जमींदार व्यवस्था के अन्याय से पीड़ित थे। उन्होंने तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश जमींदार के चुनाव में मुलाकात की। सचिव से मुलाकात के लेकर उन्होंने सहयोग नहीं मिला। फिर वे ब्रिटिश आधिकारिक आयुक्त से मिले। उन्होंने उन्हें धमकाया और वहां से चले जाने की सलाह दी। गांधी जी को अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के लिए अदालत में पेश होने के लिए समन किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दो प्रश्न दे रखे हैं कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग ए रेड ट्रैप। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों चूहेदानी वाला चैप्टर था आपका कि फेरी वाले को ये विचार कहां से आया कि दुनिया एक चूहेदानी है। तो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वंडरिंग ही थॉट ऑफ हिज रेड ट्रैप, सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। तो यहाँ पर बोला गया कि अपनी एक यात्रा के दौरान उन्हें चूहेदानी का ख्याल आया। अचानक उसके मन में ये विचार आया कि उसके आसपास की सारी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी के सिवा कुछ नहीं है। What do you think? The office boy blamed सिद्धू for his own failures, poets and prankers। तो यहाँ पर जो बच्चों आपका जो था कि यहाँ पर अपना जो एक चैप्टर और पढ़ा था हमने पोएट्स एंड प्रैंकर्स। तो यहाँ पर बच्चों जो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, एक बॉय था ब्लेम्ड सुब्बू, क्योंकि यहाँ पर बच्चों जो वो फोटोग्राफी वाला सारा काम था यहाँ पर उसके अंदर उस वाले चैप्टर से बोला गया है कि आपको क्या लगता है कि ऑफिस बॉय ने अपनी सफलताओं के लिए सुब्बू को क्यों दोषी ठहराया, असफलताओं के लिए। तो बच्चों यहाँ पर है कि सुब्बू हैड नो better qualification but he had position number 2 at Gemini Studio. The office boy thought that Subbu as rise in prestige by pushing him down। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दूसरे की बात करें कि सुब्बू ने पास कोई बेहतर योग्यता नहीं थी, लेकिन जेमिनी स्टूडियो में उनका जो पद नंबर 2 था, ऑफिस बॉय को लगा कि सुब्बू ने उसे नीचे गिराकर अपनी प्रतिष्ठा बचा ली है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, आपको एक स्टांजा करना है। ऑफर्ड फॉर सेल वायर्ड बैरियर्स इन वुडन क्वार्ट्स or cook raked golden squares with the silver wards and beauty rest in a beautiful mountain scan. You have the money, but if you want to be the man, why keep your money this costly and go alone। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि लकड़ी के डिब्बे में जंगली बेर बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं, या चांदी के मस्सों वाले 1.5 गले हुए सुनहरे कद्दू, या एक सुंदर पर्वतीय दृश्य में सुंदर विश्राम। आपके पास पैसा है, लेकिन अगर आप कंजूस बनना चाहते हो तो अपना पैसा क्यों रखोगे और साथ ले जाओगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको स्टांजा की यहाँ पर रेफरेंस लिखना है, कहाँ से लिया गया है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम का नाम है बच्चों ए रोड साइड स्टैंड, और यहाँ पर जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फॉरेस्ट। कॉन्टेक्स्ट की बात करें, टेकिंग अबाउट ए रोड साइड स्टैंड पुट बाय द पुअर फार्मर टू सेल हिज
produce and thereby earn some money in case the poet goes to the describe about the things on sale and about the customers। तो यहाँ पर बोलता है कि कभी एक गरीब किसान द्वारा अपनी उपज बेचने और कुछ नकद पैसे कमाने के लिए सड़क किनारे लगाए गए एक स्टॉल के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं कि बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं और ग्राहकों के बारे में वर्णन करता है। एक्सप्लेनेशन है दीज साइन बोर्ड इन्फॉर्म द कस्टमर्स वोट द स्टैंड सोल्ड wild berries, golden squash, or a painting of natural scenery. Some of the rich customers who behaved mainly with the stand owner were provoked and turned away by him. इन साइन बोर्डों से ग्राहकों को पता चलता है कि स्टॉल पर क्या बेचा जा रहा है। स्टॉल पर जंगली बेर, सुनहरे कद्दू या प्राकृतिक दृश्य की पेंटिंग बेची जा रही है। कुछ धनी ग्राहक तो स्टॉल मालिक के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उन्हें स्टॉल मालिक द्वारा फटकार लगाई जाती है और वापस भेज दिया जाता है। दूसरी बात करें और वाले की, तो what I want should be not confused with total inactivity. Life is what it is about. I want to know truck with death. If you were not so single-minded about keeping our lives moving, for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. कि मेरी इच्छा को पूर्ण निष्क्रियता से भ्रमित नहीं किया जा सकता। जीवन ही सब कुछ है, मुझे मृत्यु से कोई वास्ता नहीं। यदि हम अपने जीवन को गतिशील रखने के प्रति इतने ही एकाग्रचित होने होते तो एक बार के लिए कुछ भी न कर पाते, तो शायद ये गहरी शांति स्वयं को न समझ पाना और स्वयं को मृत्यु के खतरे में डालने के लिए दुख थोड़ी देती है। तो यहाँ पर बात करें इसकी भी स्टांजा देख लें। तो सबसे पहले रेफरेंस की बात करें, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पेब्लो नेरुडास। पोएम क्या नाम था वो जो कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। कॉन्टेक्स्ट, द पोएट एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट एंड स्टिल फॉर सम moments during our daily activities. Doing so while provides us opportunity to introspect, evaluate our actions and determine our future plans for the better. तो यहाँ पर आगे बोला गया है कि कवि कहता है कि कवि दैनिक गतिविधियों के दौरान कुछ क्षणों के लिए शांत और स्थिर रहने के लिए महत्व देता है। ऐसा करने से हमें आत्मनिरीक्षण करने, अपने कार्यों का पूर्व मूल्यांकन करने और बेहतर भविष्य की योजनाओं को फिर से निर्धारित करने का अवसर मिलता है। अगला है एक्सप्लेनेशन, emphasizing the importance of our short pause in our activities. The poet now explains his idea further. He says that it is not a favor of total inactivity. Total inactivity is akin to death and he has not nothing to do with death. What he wants to say it is that we are in the habit of doing things without once reconsidering the good or bad sides of them. This is how we keep our living moving. He wants to stop for a while and interact, whose silence will result. It will take away our sadness. This sadness is caused by our ignorance about human nature, which gives rise to the conflict. यहाँ पर बोला गया है कि हमारे कार्यों के संदर्भ में कवि अपने विचारों और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि पूर्ण निष्क्रियता के साथ पक्षधर नहीं है। पूर्ण निष्क्रियता मनुष्य के समान है और मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। उनका तात्पर्य यह है कि हमें बिना सोचे समझे ही कार्य करते रहते हैं, चाहे उन्हें अच्छे बुरे पहलू कुछ भी हो। इस तरह हम अपने जीवन को गतिमान रखते हैं। वे चाहते हैं कि हम कुछ क्षण रुके और आत्मविश्वास रखें, इससे गहन शांति उत्पन्न होगी। ये हमारे सुख को दुख को दूर कर देगा। ये मानव स्वभाव के प्रति अपनी अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है, जिसे संघर्षों का जन्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें यहाँ पर, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको एक आंसर करना है। राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ माई मदर्स एट 66। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको मेरी माँ 66 साल की इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो माई मदर एट 66 इज ए पोएम दैट एक्सप्रेस द पोएट्स फियर ऑफ लॉसिंग हर ओल्ड मदर। द poetess is shocked to realize that her mother is aging. She notices how the rest of the world appears young and energetic. The poets feel pain, but she hides her feeling and smile outwardly to show her love for her mother. तो यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कि मेरी माँ 66 साल की है। कि कविता में कवित्री ने अपने बुढ़ी माँ के खोने के भेद को व्यक्त करती है। कवित्री ये जानकर स्तंभ हो जाती है कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही है। वह दिखती तो है कि बाकी दुनिया कितनी युवा और ऊर्जावान दिखती है। कवित्री को पीड़ा और लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि वह अपनी भावनाओं को छिपाती है और अपनी माँ के प्रति प्यार दिखाने के लिए मुस्कुराती रहती है। दूसरा यहाँ पर है आपका द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स पोर्ट्रेट्स मेल टायरनी इन आवर सोसाइटी। एक्सप्लेन दिस आइडिया। चैप्टर का नाम है आंट जेनिफर टाइगर्स। अगले सवाल में यहाँ पर बोला गया है आपको कविता आंट जेनिफर की बाग हमारे समाज में पुरुष अत्याचार को दर्शाता है। इसको आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम पढ़े क्वेश्चन नंबर 14 को, आवर्स इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आंट जेनिफर इज ए टाइपिकल हाउसवाइफ। शी हैज टू फॉलो
her husband dominate her and she had accepted her fate submissively. However, she tries to ease her situation by expressing her innermost feeling through the art of arbitrary order. She wishes to get the qualities of tiger for herself. She wishes to be bold, proud and fearless like the tigers. कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है। आंटी जेनिफर एक आम गृहिणी है, अपने पति के आदेशों का पालन करना पड़ता है, उनके पति उन पर हावी रहते हैं और उनको चुपचाप इस स्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि कई कड़ाई के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती अपनी स्थिति को कुछ हद तक सुधारने का प्रयास करती है। वह बाघ के गुण का प्राप्त करना चाहती है, वे बाघों की तरह ही साहसी और निडर रहकर बनना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करने। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोस्ट रेफर्ड इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। अगले सवाल के अंदर बोला गया कि कविता में जिस उदासी का जिक्र किया गया है वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आ जाएगा, द सैडनेस दैट कम्स फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, वी रन आफ्टर वर्ल्डली गेन्स एंड फेल टू अंडरस्टैंड द रियल एम ऑफ आवर लाइफ, सो इट लिव्स अस सैड एंड डल। कि स्वयं को न समझ पाने से उत्पन्न होने वाला दुख हम सांसारिक लाभों के पीछे भागता है, वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझने में असफल रहता है, परिणाम स्वरूप हम दुखी और उदास बने रहते हैं। दूसरा है, व्हाट इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड द थिंग ऑफ ब्यूटी। अगले क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि महानता शब्द महान मृत लोगों से क्यों जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा, द माइटी डेड हैव ए ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद देयर नेम, दे आर रिमेंबर्ड फॉर देयर मिरेकुलस थॉट्स एंड डीड, they become idol of a nation, the grandeur inspires the coming generations। तो यहाँ पर 2 चीजें कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है, आंटी जेनिफर एक आम गृहिणी है, उन्हें अपने पति के आदेशों का पालन करना पड़ता है, उनके पति उन पर हावी रहते हैं और उनको चुपचाप इस स्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है। हालांकि वे कढ़ाई के दूसरा बच्चों महान दिग्गज व्यक्तियों के नाम उनके गौरव से जुड़े होते हैं, उनको चमत्कारी विचारों कार्यों के लिए याद किया जाता है, वे राष्ट्र के आदर्श बन जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, यहाँ पर अगला है यहाँ पर कि आपको कोई एक करना, हाउ डिड चार्ले कन्विंस हिमसेल्फ विथ ही वाज और थर्ड लेवल द थर्ड लेवल। यहाँ पर बोला गया कि चार्ले ने खुद को कैसे यकीन दिलाया कि वह तीसरे मंजिल पर है। तो चार्ले से पीपल ड्रेस्ड इन द ओल्ड स्टाइल ऑफ 1890 टिकट्स हैड टू बी ब्रॉट यूजिंग द करेंसी ऑफ द वेरी पीरियड, दे वर वेरी स्मॉल एंड ओल्ड कैरियर एंड ए model of a locomotive, they have saw a issue of the world of 1894, there were glass petals on the floor, all the convinced Charlie that he had reached the third level at the Grand Central Station। कि चार्ली ने 1890 के दशक की पुरानी शैली के कपड़े पहने लोगों को देखा, टिकट उसी दौर की मुद्रा में खरीदे जाने थे, वह बहुत छोटा और पुराने कैरियर एंड एडवांस मॉडल और एक लोमोटिव था। उसे 1854 का द वर्ल्ड अखबार देखा, फर्श पर पीतल के थूकदान रखे थे। उन सब बातों से चार्ली को यकीन हो गया था कि वह ग्रेट सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पहुंच गया है। अगले सवाल की बात करें, हाउ कैन यू से दैट हन्ना वाज ए ब्यूटीफुल वाइफ। तो यहाँ पर बोला गया कि आप कैसे कह सकते हैं हन्ना एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी थी। तो हन्ना एंड सदाव मेट इन अमेरिका एट द हाउस ऑफ ए प्रोफेसर, दे लव्ड ईच अदर वेरी मच, व्हेन शी सो that the man was close to the death, she did what her husband asked her to do, so also directed her own wife. She did not care that she was washing the wood of the enemy, thus we can say that she was a dutiful wife। यहाँ पर बोला गया है कि दूसरे, अगर इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, 16 का दूसरा था कि हन्ना और सदाओ की मुलाकात अमेरिका के एक प्रोफेसर के घर पर हुई थी। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब हन्ना ने देखा कि सदाओ मृत्यु के करीब है तो उसने वही किया जो उसके पति उससे करने को कहा था। उसने अपनी जान की जोखिम में डाल दी। वह इस बात की परवाह नहीं करती कि वह अपने दुश्मन के घावों को धो रही है। इस प्रकार वह कह सकती वह एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, यहाँ पर आंसर करना है कि व्हाट वाज द अनफोर्सियन हर्डल दैट ब्रॉट द हंटिंग ऑफ टाइगर्स टू ए हाल्ट। कि वह कौन सी अप्रत्याशित बाधा थी जिसके कारण बाघों का शिकार रुक गया था। The mission of the Tiger King was to kill 100 tigers. The population of tigers become extinct in the forest of the Pratibandhupuram. The coast the tigers hunting come to the halt। तो बच्चों यहाँ पर 100 किसको मारना था, टाइगर को मारना था, उसके बारे में था ये चैप्टर के टाइगर किंग का मिशन 100 बाघों को मारना था। प्रतिबंधपुरम के जंगलों में बाघों की आबादी विलुप्त हो गई जिस कारण उनका शिकार रुक गया। What happened to Gondwana 650 million years ago?
जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर अगले सवाल के अंदर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कि 650 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना का क्या हुआ था। तो गोंडवाना landmass was separated and formed into countries because of the force. This disruption shaped the globe much as we know it today. कि बल प्रयोग के कारण गोंडवाना भूभाग अलग होकर देश में विभाजित हो गया। इस विवरणा ने पृथ्वी की काफी हद तक वैसा ही आकार बना लिया है। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आज का 18 अंतिम प्रश्न है जिसके अंदर बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कथावाचक के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या है बच्चों, यहाँ पर वो है थर्ड लेवल। द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड अबाउट द टाइगर किंग दैट। ज्योतिषियों ने टाइगर किंग के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी वो आपको बतानी है कि बच्चों यहाँ पर क्या बोला था कि टाइगर विल किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, यानी क्या करेगा बच्चों, टाइगर के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। द फूड चेन ऑफ द एंटायर साउथर्न ओशियन इज मेंटेन्ड बाय सिंगल कोल्ड। कि संपूर्ण दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखलाएं एकल कोशिकीय जीवों द्वारा संचालित होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों फाइटोप्लैंक्टन्स। द वर्ड्स रिटन ऑन द केप ऑफ द सोल्जर वर। सैनिक की टोपी पर लिखे थे बच्चों, क्या लिखा हुआ था यहाँ पर कि यूएस नेवी विद द हेल्प ऑफ द सीजर्स दे ग्रेव्ड ऑफ। कैंची की मदद से उसे उकेर दिया। क्या उकेर दिया बच्चों, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हर थिक ब्रेड। क्या जाएगा हर थिक ब्रेड, उसकी मोटी चोटी। द एल्डर ब्रदर हेड कम होम फोर। तो यहाँ पर बोला गया कि बड़ा भाई वहां पर आया था। क्यों आया था बच्चों, वो आया था हॉलीडे छुट्टियों में। हु विल टेक रिवेंज ऑन द पीपल ऑफ द हाउस अकॉर्डिंग टू द गार्डनर। मालिक के अनुसार घर के लोगों से कौन बदला लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों वो गन्स एंड रॉक्स ऑफ सी। द नरेटर स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम। कथावाचक ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की, तो बच्चों मद्रास से। द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ। कहां का था बच्चों वो किंग था, प्रतिबंधपुरम का किंग था। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 12 का इंग्लिश का मॉडल पेपर है, वो आपका बच्चों यहाँ पर 5 था जिसको हमने डिटेल में आंसर करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।